नमस्कार, छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। शो का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट और मैं हूं जगविंदर पटियाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हिंदी न्यूज के प्राइम टाइम में पटियाल अकेला ऐसा बंदा है जो जनहित में खबरों का परीक्षण करता है। जो खबरें छोटी समझकर छोड़ दी जाती हैं, जो खबरें लोग भूल जाते हैं, पटियाल के परीक्षण उनका पीछा करते हैं। आज का पहला परीक्षण देश में चूड़ी वाले वोट की मजबूरी का है। चूड़ी महिलाओं की पहचान है, उनका गहना है। चूड़ी वालियों के वोट जीत के लिए पावरफुल माने जाते हैं, लेकिन जब किसी को नीचा दिखाना होता है या फिर कमजोर बताना होता है तो चूड़ी पहनाने के मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पाकिस्तान को चूड़ी पहनाने का दावा किया। पटियाल कहता है कि दुश्मन का मुंह तोड़ दो, लेकिन उसे नीचे दिखाने के लिए अपने देश की महिलाओं को कमजोर मत बनाओ। राजनीति की इस पुरुषवादी सोच का परीक्षण आप मेरे साथ जरूर देखिए। दूसरा परीक्षण उस फोन कॉल का होगा जिसके बारे में दिल्ली पुलिस दावा कर रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उनके पास एक कॉल आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से यह कॉल थी। कॉल में दावा किया गया कि उसे सीएम के पीए विभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया गया है। इसके बाद दिल्ली नॉर्थ के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी मनोज मीना ने बताया कि स्वाति मालीवाल सिविल पुलिस लाइन स्टेशन पर आई थी, बिना शिकायत के लौट गई। इस केस में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान में राज्यसभा की सांसद हैं। इस कॉल और स्वाति मालीवाल की मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ रहिए। तीसरा परीक्षण कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की राजनीति में महिला की गरिमा का होगा। दोनों जगह चुनाव में महिला की इज्जत को मुद्दा बनाया गया, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसका अपडेट हैरान करने वाला है। कर्नाटक में पीड़ित ने बयान बदल लिया है। पश्चिम बंगाल में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। वहां का गवर्नर हाउस भी महिला उत्पीड़न के आरोप में घिर गया है। वहां से बड़ी खबर आ रही है। एक पूरा परीक्षण मेरे साथ देखिएगा तो सब समझ आ जाएगा। बाजार में रंग बिरंगे चमकीले पैकेट में खाने पीने की चीजें मिलती हैं। इनमें कई तरह के दावे भी किए जाते हैं। सरकार ने एक अलर्ट जारी किया है। पैकेट में बंद चीजों के दावे पर आंख मूंदकर भरोसा मत कीजिए। पटियाल आपको सरकार के अलर्ट और खराब खाने से बचने के तरीके बताएगा, लेकिन इसके लिए आपको बस 9:45 तक मेरे साथ रहना होगा। पहले परीक्षण की तरफ बढ़ूं उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से जुड़ा एक अपडेट दे देता हूं आपको। पीएम आज अपने संसदीय क्षेत्र काशी में है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य गेट से मोदी ने नामांकन से पहले रोड शो की शुरुआत की। वक्त था शाम 5:10। ठीक 7:55 तक काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के साथ ये रोड शो खत्म किया। रोड शो करीब 3 घंटे तक चला। 5 किलोमीटर लंबा रोड शो जिस रास्ते से गुजरा उसे 1000 किलो से ज्यादा गेंदे और गुलाब के फूलों के साथ सजाया गया था। काशी में 100 पॉइंट ऐसे बनाए गए थे जहां पर मिनी इंडिया की झलक दिखी। इन पॉइंट्स पर पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। मराठी, गुजराती, बंगाली, माहेश्वरी, मारवाड़ी, तमिल और पंजाबी वेशभूषा में कलाकार सड़क के किनारे अपनी संस्कृति की झांकी दिखा रहे थे। कल पीएम का नॉमिनेशन है। इसके लिए देश का सबसे पावरफुल ड्यूटी चार्ट तैयार किया गया है। बनारस में 19 लाख से ज्यादा वोटर हैं। पुरुष वोटर 54% हैं, जबकि महिला वोटर 46% है। यही वोटर मतदान करेंगे। इनका दिल जीतने के लिए देश के सबसे हाई प्रोफाइल इवेंट की रूपरेखा भी पटियाल से सुन लीजिए। वाराणसी में पीएम के नामांकन के दौरान 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। पार्वती के पति महादेव की काशी में 18 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। देश की जानी मानी हस्तियों में से 36 भी बनारस में ही होंगी। नामांकन का वक्त सुबह 11:40 रखा गया है। यह प्रधानमंत्री के तमाम रोड शो और कल के उनके बनारस के अपडेट के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब पटियाल प्रधानमंत्री के उस बयान का परीक्षण करेगा जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को चूड़ी पहनाने का दावा किया है। प्रधानमंत्री बिहार के मुजफ्फरपुर में थे, जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को चूड़ी पहना देंगे। पाकिस्तान को नीचा दिखाने वाली बातें समझ में आती हैं, लेकिन पटियाल एक सवाल पूछना चाहता है कि पाकिस्तान को बुरा कहने के लिए हम अपने देश की महिलाओं को कमजोर क्यों साबित करें।
पाकिस्तान को चूड़ी पहनाने से भारतीय महिलाएं कैसे कमजोर साबित होती हैं, ये पटियाल आपको बताएगा। लेकिन पहले सुन लें कि पीएम ने क्या कहा और कैसे कहा। ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। ऐसे स्वार्थी लोग क्या राष्ट्र रक्षा के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? पटियाल के मन में यहां एक सवाल है जी। महिला की चूड़ी पाकिस्तान पहने तो कमजोर और ना पहने तो मजबूत। सवाल का जवाब आप जरूर सोचिए, खासकर हमारी महिला दर्शक। लेकिन अभी मैं आपको वो बैकग्राउंड बताना चाहता हूं जिसकी वजह से पीएम ने पाकिस्तान को चूड़ी पहनाने का दावा किया। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखे। ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। उनकी एटम बॉम्ब है तो उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। भारतीय चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री बहुत पुरानी राजनीतिक रिवायत है। उससे भी ज्यादा पुराने हैं ये मुहावरे जो चूड़ी को आधार बनाकर तैयार किए गए हैं। चूड़ियां नहीं पहनी है मतलब महिला की तरह कमजोर मत समझना। चूड़ियां पहन लो मतलब चुपचाप बैठ जाओ, अपनी हार स्वीकार कर लो, खुद को कायर मान लो। चूड़ियां तोड़ दी यानी बेशर्मी पर उतर आना। सबको पता है कि चूड़ियां महिलाओं का श्रृंगार हैं, महिलाओं का आभूषण है, उनकी पहचान का अहम हिस्सा है। हमारे समाज में पता नहीं कब और कैसे इन्हें महिला की कमजोरी और पुरुष की वीरता का प्रतीक बना दिया गया और वो इतना प्रचलित हो गया कि मुहावरा बन गया। जब पीएम पाकिस्तान को चूड़ी पहनाने की बात करते हैं तो वो महिलाओं को कमजोर साबित करने वाले मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, जबकि राजनीति में वो महिला वोट के पावरफुल होते हुए भी अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। पटियाल ने देश की महिलाओं से पूछा कि चूड़ी वाले इन मुहावरों का क्या मतलब है। जरा आप भी सुनिए और समझिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रधानमंत्री के चूड़ी वाले बयान का मतलब महिलाएं क्या समझती हैं। तो एक ताकत है, उन्होंने तो हमको ताकत दिया है, महिलाओं को ताकत दे दिया क्योंकि चूड़ी का निशान ले लिया है। ये चूड़ियां तो पहन के वो चूड़ियां पहने जो कह रहे हैं चूड़ियां पहना देंगे। चूड़ी कमजोरी तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी औरतों की बहुत बड़ी ताकत है ये चूड़ी। ये चूड़ियां बहुत कुछ कर सकती हैं। ये हाथ में जान निकलने के बाद बहुत कुछ ये कर सकती हैं। इस देश को ये पलट सकती हैं, इस देश को ये इधर से उधर कर सकती हैं ये चूड़ियां। अपने स्वार्थ के लिए किसी को ये कहना, चूड़ी को ललकारना, तो चूड़ी की ताकत में ये सब बहुत से लोग आ रहे हैं। जिस दिन अगर ये महिलाएं ही अगर ठान लेंगी तो देश का सारा तख्त-ओ-ताज बदल जाएगा। चूड़ी पहनना ये मेरा श्रृंगार है और मुझे अच्छा लगता है। सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार है, इसका गलत मीनिंग सब निकाले हैं और मेरे लिए वो गलत है। जो गलत है सो गलत है। क्यों बोलेगा चूड़ी पहनना? चूड़ी पहनना मीन्स क्या? मीन्स भी इन्हीं लोग निकाले हैं, हम लोग नहीं निकाले। मीन्स भी इन्हीं लोग निकाले जो बिल्कुल गलत निकाले हैं। और अगर ये कोई बोल रहा है तो गलत है। नहीं, कमजोरी की निशानी तो नहीं है, क्योंकि औरत कमजोर नहीं होती है। जो चूड़ियां पहनती है वो कमजोर तो नहीं होती है। औरत तो बहुत कुछ अब कर रही है। चूड़ी हमारे आत्मविश्वास की सबसे बड़ी निशानी है, मजबूती की निशानी है सर चूड़ी। ये हम लोग अपनी मजबूती समझते हैं, चूड़ी कमजोरी की निशानी नहीं है। चूड़ी औरतों को सुहाग है, ठीक है। जो है मोदी जी कह रहे हैं कि चूड़ी पहना देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मजबूती है, बंधन है कि ताकत है? ताकत है,
सोच के ऊपर डिपेंड करता है सबके। मेल ईगो होता है, लोग ऐसा बोलता है अपने ईगो को सर्टिफाइड करने के लिए। तो हम स्त्री में भी इतनी ताकत है कि हम किसी आदमी अगर हमें तंग करता है तो हमारे से बुरा व्यवहार करता है तो हम उसका सामना कर सकते हैं। चूड़ियाँ पहन के भी। मोदी जी को यह बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक महिला हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि चूड़ी जो है वो हमारे सुहाग की निशानी है, हमारे शौर्य की निशानी है, कमजोरी की निशानी नहीं है। वैसे तो मोदी जी महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। नारी उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए हैं। राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण की गारंटी भी दी। महिलाओं के नाम पर उज्ज्वला के गैस सिलेंडर, महिलाओं के नाम पर घर की रजिस्ट्री, संदेश खाली में महिला अपमान के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। लेकिन भाषण में महिलाओं के अपमान वाला मुहावरा कैसे आया? क्या इसके पीछे भी वही सामाजिक व्यवहार है जो महिलाओं को कमजोर ही मानता है, या फिर भाषा में इस्तेमाल होने वाला एक खाली शब्द जिसका कोई खास अर्थ नहीं होता, बस वक्त के लिहाज से इस्तेमाल कर दिया जाता है? देश की महिलाओं ने इसे क्या समझा, आइए वो भी सुन लेते हैं। लाख लखपति दीदी भाई, अरे ताली बजाओ, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। नारी शक्ति का सामर्थ्य कितना बड़ा होता है। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। बीजेपी के लिए महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, ये सर्वोपरि है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। वहीं भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। मेरा सपना पूरा हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए महिलाओं के लिए अवसर, उनकी सुरक्षा, ये मोदी की गारंटी है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। नारी शक्ति को हम एक सशक्त फोर्स बनाना चाहते हैं। हमारे समाज में महिलाओं को घर के अंदर और पुरुषों को बाहर की दुनिया का उस्ताद समझा जाता है। वक्त के साथ बदलाव हुए, लेकिन सत्ता का चेहरा इतना पुरुषवादी है कि महिलाएं भी जब मैदान में आती हैं तो वो खुद को पुरुष से 21 साबित करने लगती हैं, जबकि उन्हें खुद को महिला ही साबित करना है, जो किसी से कम नहीं है। यह समझने के लिए पटियाल आपको हैदराबाद लेकर चलता है। हैदराबाद सीट से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी की माधवी लता चुनाव मैदान में है। वोटिंग के दौरान माधवी लता एक पोलिंग स्टेशन पर पहुंची। वहां कुछ मुस्लिम महिलाएं वोट डालने के लिए आई थी, जिन्होंने पर्दा कर रखा था। माधवी ने पर्दानशी महिलाओं से मतदाता पहचान पत्र मांगे, उनके चेहरे से पर्दा हटवाया और वोटर ID में लगी फोटो से मिलान करने लगी। हैदराबाद के कलेक्टर ने FIR के आदेश दिए। हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता के खिलाफ 171C, 186, 505 और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 132 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। बचाव में माधवी लता का बयान क्या है वो भी सुनिए, फिर पटियाल उसकी सच्चाई भी बताएगा। 90% ऑफ द बूथ 90% बूथों पर गड़बड़ी हुई है। पुलिस महिला सिपाहियों को वोटर ID से चेहरा जांचने का निर्देश नहीं देना चाहती। जब मैंने पुलिस अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं एक उम्मीदवार हूँ। कानून के अनुसार उम्मीदवार को फेस मास्क के बिना ID की जांच करने का अधिकार है। मैं एक पुरुष नहीं हूँ, मैं एक महिला हूँ और बहुत विनम्रता के साथ
मैंने उनसे केवल अनुरोध किया है। अगर कोई इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब है कि वो डरे हुए हैं। बीजेपी कैंडिडेट माधवीलता ने महिला होकर भी पुरुषवादी अहम का इस्तेमाल किया। उन्होंने महिला वोटर की गरिमा का सम्मान नहीं किया। फिर भी वो कह रही हैं कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन इस दावे की सच्चाई क्या है? देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से सुनी। एजेंटों के द्वारा ये पहचान नहीं की जा सकती, न की जाती है, क्योंकि ये इलेक्शन स्टाफ का काम है। तो इलेक्शन का स्टाफ पोलिंग स्टेशन के अंदर भी होता है, पोलिंग स्टेशन के बाहर, और सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है। लाइन में खड़े लोगों का एपिक कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड देखना, वोटर कार्ड है वो देखना, ये रूटीन एक्टिविटी है। ये जो पोलिंग एजेंट हैं ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यही मकसद उनका है कि किसी भी किस्म की मैल प्रैक्टिस और बेईमानी वहाँ न होने पाए, कि उस पर वॉच रखें और अगर इनको किसी चीज़ पे एतराज़ है तो प्रोटेस्ट करें और उसके ऊपर एक्शन लेना प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है। इनका काम क्या खुद कानून को हाथ में लेना ये नहीं हो सकता। ये चुपचाप बैठे होंगे, देखेंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिस में लाएंगे कि साहब ये वोटर तो गलत दिख रहा है। महिला के ताकतवर होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो पुरुष बन जाएं। उन्हें तो पुरुषों का एकाधिकार तोड़ना है, समाज को पितृवादी सोच से और उसके नुकसान से बचाना है। उन्हें समाज की भाषा, व्याकरण, रिश्ते, नीति से महिला को कमजोर करने वाली चीजों को हटाना है। फिर भले वो एक मुहावरा ही क्यों ना हो। चूड़ी पहना देंगे, चूड़ी नहीं पहनी है, चूड़ियां तोड़ दी, ये महिला के अपमान से जुड़े मुहावरे हैं। इन्हें समाज और भाषा से दूर होना चाहिए। जैसे सैम पित्रोदा दक्षिण भारत के लोगों को अफ्रीकन और पूर्वोत्तर के लोगों को चीनी कहने की गलती करते हैं, वही गलती तब होती है जब चुनावी जनसभाओं में महिला को कमजोर बताने वाले मुहावरे पड़े जाते हैं और जवाब में पुरुष चीखते चिल्लाते हैं। पटियाल का मानना है कि भारत को महान बनाना है तो समाज की सोच और सरकार की नीतियों को न्यूट्रल करना होगा। जेंडर, कास्ट या फिर रिलीजन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सही मायने में सबका साथ, सबका विकास तभी सार्थक होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से निकली एक फोन कॉल ने आज राजधानी की राजनीति का टेम्परेचर बढ़ा दिया। पटियाल अब इसी कॉल की मिस्ट्री का परीक्षण करेगा। पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद मैसेज और दिल्ली पुलिस के बयान को अगर जोड़ा जाए तो दिल्ली के सीएम हाउस से एक महिला के साथ मारपीट की कॉल आई। घटना के बाद दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में यह महिला पहुंची, जो महिला दिल्ली के पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और वर्तमान में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, जिनका नाम स्वाति मालीवाल है। हंगामे के बाद पुलिस की कॉल डायरी भी सामने आ गई। पटियाल के पास उस डायरी का पन्ना भी है। डायरी में दर्ज जानकारी के मुताबिक जिस फोन नंबर से पुलिस के पास कॉल आई वो स्वाति मालीवाल का है। उसी नंबर से आई कॉल में एक महिला ने दावा किया कि सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट की गई है। इस पूरे मामले पर सीएम आवास और कार्यालय चुप है। दिल्ली पुलिस भी बड़ी चालाकी से बयान दे रही है। हालांकि सुबह की कॉल जिस रजिस्टर में दर्ज की गई है और दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने जो बयान दिए हैं उनको जोड़कर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का दावा किया जा रहा है। वैसे केजरीवाल जेल से निकलने के बाद चुनाव में व्यस्त हैं। मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, भगवान ये कह रहे हैं, मैं हूं भगवान। वो ये कह रहे हैं कि जब जब पृथ्वी के ऊपर धर्म कमजोर होगा और अधर्म बढ़ेगा तब तब चिंता मत करना, तब तब मैं प्रकट होऊंगा। मैं जन्म नहीं दूंगा, मैं प्रकट होऊंगा। दिल्ली पुलिस पीसीआर को आज सुबह 9:31 पर एक कॉल रिसीव हुई। कॉल करने वाली महिला ने कहा कि सीएम आवास पर उसके साथ मार पिटाई की गई है। परिस्थितियां ऐसी पैदा कर देते हैं कि आपको अपने आंखों से भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन आपको अचानक लगता है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कि सब कुछ ठीक होने लग गया है। पुलिस कंट्रोल रूम से कॉल 9:34 पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम में ट्रांसफर की गई, जिसमें यह बात कही गई कि कॉलर कह रहा है कि मैं अभी सीएम आवास पर हूं और उन्होंने अपने पीए विभव कुमार के साथ बुरी तरह मारपीट की है। ये क्या है? ये चमत्कार है, ये ऊपर वाले की कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा है, ये भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के अंदर
उन्होंने आश्वासन दिया है पूरी कायनात को, ये उसका प्रकटीकरण है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम ने 9:39 पर कॉल को करेक्ट किया, जिसमें कॉलर ने बताया कि मैं अभी सीएम आवास पर हूं और उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से उसे बुरी तरह पिटवाया है। चमत्कार हो गया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो एक तरह से ऐसे लग रहा कि प्रभु ने कोई चमत्कार किया है। दावा यह है कि कॉल स्वाति मालीवाल की तरफ से ही किया गया था, जिसके बाद एसएचओ तुरंत सीएम आवास पहुंचे और फिर स्वाति मालीवाल को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा गया। प्रभु अपनी तरीके से लीला करता है, लेकिन लीला भी वो तभी करता है जब आप कर्म करते हो। ये मत सोच लेना भगवान लीला कर रहा है, पापा कर्म करना पड़ेगा। डीसीपी नॉर्थ के मुताबिक महिला सांसद थाने तो आई, कुछ देर भी रुकी, लेकिन कंप्लेंट बाद में देने की बात कहकर वहां से निकल गई। केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए बेल पर जेल से बाहर हैं। वो लगातार चुनाव प्रचार में हैं। इसी बीच ये विवाद आ गया। अब पटियाल आपको पुलिस कॉल के रजिस्टर में दर्ज केजरीवाल के पीए विभव कुमार के बारे में कुछ और बताना चाहता है। पुलिस को मिली कॉल में पिटाई का आरोप अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर लगाया गया है। विजिलेंस ने हाल ही में विभव कुमार को केजरीवाल के निजी सचिव पद से हटा दिया था। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी भी विभव कुमार से पूछताछ कर चुकी है। अगर पुलिस को कॉल करने वाली महिला और सिविल लाइंस थाने में पहुंचने वाली महिला एक है तो वो स्वाति मालीवाल ही है, तो फिर ये बहुत अजीब स्थिति है, क्योंकि अब तक दिल्ली और देश ने देखा है कि स्वाति मालीवाल हर महिला के साथ खड़ी होने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन अब तक इस रहस्यमयी कॉल के बारे में जो केस या जो शिकायत नहीं दी गई है उसको लेकर सवाल उठ रहा है। लेकिन राजनीति के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है। भारत माता की इनकलाब वंदे। अगर आप अपनी ही पार्टी की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते तो आप दिल्ली की बहू बेटियां, दिल्ली की बेटियों को कैसे सुरक्षित रखें? नौकर ने मारा है, विभव एक नौकर है, लेकिन नौकर ने मालिक के कहने पर मारा है, तो हिंसा का असली अपराधी खुद अरविंद केजरीवाल होंगे। केजरीवाल जी भ्रष्ट भी हैं और औरतों को पिटवाते हैं। औरतों के साथ वहां पर क्या क्या मुख्यमंत्री के निवास पे किया जाता है, ये बहुत जल्दी सामने आएंगी बातें। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज अपनी निर्जलता की सारी हदें पार की। शर्मनाक घटना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में इस तरह की घटना होती है। अरविंद केजरीवाल का घर वैसे भी इन घटनाओं के लिए चर्चित रहा है। राजनीति में धुएं के लिए आग होना जरूरी नहीं होता, लेकिन आम लोग तो यही मानते हैं कि जहां आग होती है वहीं धुआं होता है। खैर देखिए, स्वाति मालीवाल को लेकर खड़े हुए राजनीतिक विवाद में एक नया पेज। आम आदमी पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव में पंजाब के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें स्वाति मालीवाल का नाम नहीं है। 4 मई को दिल्ली के स्टार प्रचारकों के लिए आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें स्वाति मालीवाल का नाम था। हालांकि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो हर राज्य में स्टार प्रचारकों की एक ही लिस्ट जारी करे। आज सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आ गए हैं। 12वीं में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 96.99% और 10वीं के 94.2% बच्चे पास हुए हैं। इन नतीजों पर सबने खूब बयान दिए, लेकिन पिछले 12 घंटों में सीएम हाउस या पार्टी के उस मिस्ट्री कॉल पर कुछ भी नहीं बोला जा रहा, जिसे स्वाति मालीवाल से जोड़कर विपक्ष पूरी तरह से भुना रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में प्रचार के लिए जमानत दे दी, लेकिन झारखंड के पूर्व सीएम की जमानत याचिका पर तारीख मिल गई। हेमंत सोरेन पर लैंड स्कैम का आरोप है, उन्हें ईडी ने अरेस्ट किया था। वो जेल में हैं, लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की खातिर जमानत मांग रहे थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया। अगली तारीख 17 मई दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोप गंभीर है, गिरफ्तारी के खिलाफ आपकी याचिका पर ईडी को सुने बिना आदेश नहीं देंगे। अगर चुनाव है तो हम इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकते। झारखंड में आज मतदान था और अब 20-25 मई के अलावा 1 जून को भी वहां मतदान होना है। यहां देश के आम आदमी के मन में एक सवाल है,
कारण एक, फरियाद एक, अदालत एक, लेकिन फैसला अलग अलग क्यों? पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जाएगा। एक सवाल का परीक्षण करेगा कि क्या इलेक्शन के लिए महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली हो या कर्नाटक का टेप लीक कांड, यहां महिलाओं के खिलाफ हीनियस क्राइम का दावा किया गया, लेकिन फिर उस पर राजनीति होने लगी। देश के लोगों को यह लगने लगा कि नेता वोट के लिए महिला के सम्मान और गरिमा का मजाक उड़ा रहे हैं। कर्नाटक के हासन में टेप कांड के मुख्य आरोपी प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना को जमानत मिल गई। केस के प्रमुख पीड़ित ने एक वीडियो जारी किया और आरोपों को गलत बताया है। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी का दावा यह है कि उनके पास देश की राजनीति में तहलका मचा देने वाला एक वीडियो है जो संवैधानिक पद पर बैठे आदमी का घिनौना चेहरा दिखाता है। पटियाल सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलेगा। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीबी बोस पर राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दो बड़े दावे किए हैं। कहा है कि उनके पास गवर्नर पर लगे आरोपों से जुड़ा एक और वीडियो है। ममता बनर्जी ने यह दावा भी किया है कि राजभवन ने घटना के दिन जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया था वो एडिटेड है, उसे सही नहीं माना जा सकता। पश्चिम बंगाल से मॉलेस्टेशन के दो गंभीर मामले सामने आए। पहले संदेश खाली का केस सामने आया, जिसमें कई महिलाओं ने टीएमसी नेता पर यौन शोषण के आरोप लगाए। इसके बाद दूसरा केस पश्चिम बंगाल के राजभवन से सामने आया। राजभवन की महिला कर्मचारी ने राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, लेकिन दोनों ही मामलों को बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर हमले का सियासी हथियार बना दिया। बीजेपी ने बंगाल महिलाओं पर अत्याचार वाले नैरेटिव को मजबूत किया। इसके बाद ममता बनर्जी ने राजभवन यौन उत्पीड़न को मुद्दा बना दिया, जबकि राज्यपाल पर क्रिमिनल केस दर्ज नहीं हो सकता, लेकिन चुनावी सभा में मुद्दा गर्म है और राज्य पुलिस लगातार जांच भी कर रही है। राज्यपाल जी, पहले तो आपको पद त्याग करना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले आप कौन होते हैं? कल मीडिया को बुलाकर एडिटेड क्लिप दिखाई, क्या पूरी क्लिप दिखाई गई? मेरे पास है कॉपी उसकी, मुझे मिली है कहीं से। एक जगह से। ममता बनर्जी राज्यपाल के खिलाफ संवैधानिक सीमा जानती हैं। राज्यपाल पर पुलिस एफआईआर नहीं हो सकती, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने राजनीति में आरोपों को जमकर प्रचारित किया है। पश्चिम बंगाल के राजभवन में पुलिस की एंट्री बैन है, लेकिन राजभवन का मेंटेनेंस देखने वाला विभाग पीडब्ल्यूडी कोलकाता पुलिस के आरोप वाले दिन का फुटेज देने में पीछे नहीं रहा। पीडब्ल्यूडी से रॉ सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हासिल कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, इस केस में राजभवन ने भी 100 लोगों के सामने घटना के दिन की सीसीटीवी फुटेज जारी की थी, लेकिन अब ममता बनर्जी राजभवन की ओर से जारी सीसीटीवी फुटेज को एडिटेड बता रही हैं। पुलिस ने पीड़ित महिला समेत 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है, जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं और घटना के वक्त राजभवन में भी मौजूद थे। गवर्नर चुप हैं, ममता मुखर हैं। बीजेपी इस लड़ाई को चुनावी मुद्दा बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। शाहजहां शेख है, उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। साथियों, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल जरूरी है। संदेश खाली में क्या हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। आप गौर करेंगे तो कर्नाटक से लेकर बंगाल तक पूरे पॉलिटिकल सीन में महिला सम्मान की बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन यौन शोषण की पीड़ित महिलाओं को न्याय से ज्यादा राजनीतिक प्रचार मिल रहा है। राजनीतिक दल पीड़ितों को एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक विरोध के मखौटे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पीड़ित के मुंह से उनकी पीड़ा सुनिए। जो हमारा आंदोलनकारी माँ थे, वो सागौरी दास, उन्हें वो उनका बेटी के घर गए थे, उधर से टीएमसी की गुंडा और दिलीप मल्लिक, सौकत दास, बाबू मंडल और ये मंटू माइती, ये लोग जाके उठा के लाया के गाड़ी पे रख के उनको धमका के 20,000 रुपया उनका हाथ पे पकड़ा दिया, दे के उनसे गलत बाइट ले लिए। लेने के बाद हमारी फिर इधर जो जलिया खाली, उधर जाके 3 सदस्यों की घर पे हमला किया।
एक रोहिंग्या जाके उनके घर पे आर्म्स लेके उनके घर पे हमला किया। पुलिस की ड्रेस पे जाके उन्होंने रेनकोट पहन के रात के अंधेरे में 2 बजे तक जाके उनकी घर की दरवाजा लात मार के तोड़ी। अब पटियाला आपको कर्नाटक टेप लीक में 2 बड़े अपडेट्स बताएगा। कर्नाटक में सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। कई महिलाओं के उत्पीड़न की बातें सामने आई। इस केस में सांसद के पिता एचडी रेवन्ना भी आरोपी बनाए गए और एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन एसआईटी विरोध के बावजूद एचडी रेवन्ना को जमानत मिल गई है। रिहाई कल होगी। टेप कांड की एक पीड़ित अपने बयान से पलट गई है। उसने अपना बयान बदल लिया है। रेवन्ना को 3 शर्तों पर जमानत मिली है। जमानत के दौरान वो सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे, पीड़ित और केस से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, मामले की जांच में एसआईटी की टीम से सहयोग करेंगे। आज पुलिस और एफएसएल की टीम सबूत जुटाने के लिए हासन में आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना के सरकारी आवास पर भी पहुंची। प्रज्वल के घर के लीक वीडियो टेप से जुड़े सबूत इकट्ठा किए। इस बीच अब इस केस में एक नया मोड़ आ गया। केस में लापता बताई जा रही एक पीड़ित ने आज एक वीडियो जारी करके कहा कि उसे जोड़कर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। पब्लिक इंटरेस्ट में इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते। मेरे गांव में मेरे बारे में वो गलत बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर मुझे शर्म आती है और चिंता भी होती है। मैं 4-5 दिन के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ आई थी। आज मैंने टीवी पर देखा कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ गैर कानूनी आरोप लगाए हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों की। किसी ने भी मुझे परेशान नहीं किया। उन्होंने हमें परेशान नहीं किया है। वे बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। मोबाइल वीडियो का हमसे कोई लिंक नहीं है। उन्होंने हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने हमारा अपहरण नहीं किया है। ये वही पीड़ित महिला है जिसके कुछ दिन पहले लापता होने की बात भी सामने आई थी। महिला के बेटे ने इस मामले में अपहरण की एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, लेकिन आपत्तिजनक टेप लीक करके महिला की पहचान उजागर करने के आरोपी अब भी कर्नाटक में छुट्टे घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। पटियाला का यह परीक्षण खाने पीने की शुद्धता पर है। इसे आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि बाजार से खरीदकर लाई गई कोई भी चीज आपकी जान के लिए हानिकारक हो सकती है। इस बात को साबित करने के लिए पटियाला आपको 2 फैक्ट्स दिखाएगा। यूपी के पीलीभीत में एक मोहल्ला है राहुल नगर। यहां एक परिवार के 5 लोग बीमार हैं। एक बच्चे की मौत हो गई है। दावा है कि परिवार ने बाजार से पैकेट में बंद ब्रांडेड नूडल खरीदा था। नूडल खाने के बाद सब बीमार पड़ गए। एक बच्चे की उसमें से मौत हो गई। हम बाजार में जब भी कुछ खरीदते हैं या खाते हैं तो दूर दूर तक भी ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा, क्योंकि हमें उत्पादक, दुकानदार और सरकार पर विश्वास रहता है कि बाजार में कोई धोखा हो ही नहीं सकता। लेकिन लगता ऐसा है नहीं। अब तो सरकार खुद पैकेट के बंद या फिर डिब्बे में बंद चीजों के बारे में देश के लोगों को सावधान कर रही है। देश में हेल्थ की सबसे बड़ी रक्षक एजेंसी का नाम है ICMR, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एजेंसी ने नागरिकों को अलर्ट किया है कि डिब्बाबंद खाने पर लिखी जानकारी से हमेशा सावधान रहें और उसे सावधानी से पढ़ें भी, और तभी उनके इस्तेमाल का मन बनाएं। बाजार में जो आप चमकदार और रंग बिरंगे खाने की चीज़ों के पैकेट देखते हैं या फिर खरीदते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन पर जो लिखा गया है वो सब कुछ सच हो। ये हम नहीं कह रहे, सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था ICMR कह रही है। ICMR ने 13 साल बाद आपके खाने को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। उसी रिपोर्ट में पैकेज्ड फूड को लेकर ICMR की चेतावनी पर जरा नजर डालिए। ICMR ने कहा है कि डिब्बाबंद सामान पर लिखी जानकारी भ्रामक हो सकती है। कंपनी सामान बेचने के लिए हेल्दी फूड लिख देती है, जबकि उसमें हानिकारक चीजें होती हैं। FSSAI के नियम के अनुसार, काफी सख्त नियम है उनके, लेकिन उसके अनुसार अगर पैकेट पर लिखी जानकारी भ्रामक हो सकती है तो उस पर कार्रवाई भी संभव है, अगर आप अलर्ट हो तो। ICMR ने यह समझाने के लिए कुछ उदाहरण भी दिए हैं, उन्हीं पर आप नजर डालिए। आपने बाजार में बिकने वाले कई पैकेटबंद खाने की चीजों पर ऑल न्यूट्रल लिखा देखा होगा। नॉर्मली सुनकर भी ये लगता है जैसे इनके निर्माण में सिर्फ प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन असल में फूड प्रोडक्ट तभी नेचुरल होता है
जब उसमें एडेड कलर, फ्लेवर या किसी भी तरह का आर्टिफिशियल एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ हो। जबकि बाजार में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पूरे सामान में एक पदार्थ नेचुरल इस्तेमाल करते हैं और पूरे प्रोडक्ट को नेचुरल कहकर बेचने लगते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखकर आपको समझाता हूं। देश में FSSAI की मोहर शुद्ध खाने की गारंटी देती है। हम सब लोग जब बाजार में देखते हैं तो देखते हैं स्टैंप लगी है नहीं लगी है। बाजार में अगर रियल फ्रूट जूस के नाम से प्रोडक्ट बेचना है तो FSSAI का नियम है प्रोडक्ट में 10% असली फल का रस होना चाहिए। रियल फ्रूट जूस में अगर विज्ञापन आप देखेंगे तो उसमें आपको ये लगेगा कि असल में उसमें 10% ही असली जूस है, बाकी हिस्से में एडेड शुगर, एडेड फ्लेवर और इस तरह की तमाम आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है, जो कि हेल्थ के लिए खराब बताया जाता है। इसी तरह से ICMR ने केवल अनाज से बने प्रोडक्ट्स पर ही देश को अलर्ट किया है। आप बाजार में ऐसे प्रोडक्ट खरीदते होंगे जिसमें लिखा रहता होगा मेड विद होल ग्रेन, मतलब रेशेदार या कम प्रोसेस्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड को हेल्थ के लिए खराब भी बताया गया है, ऐसे ही बाजार में कई प्रोडक्ट्स को लो फैट और लाइट फैट समझाकर या बताकर बेच दिया जाता है, जबकि उसमें छुपा हुआ शुगर या फैट हो सकता है और वो फैट और शुगर आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं, जो प्रोडक्ट में मिलाई गई है दूसरी चीज़ों में शामिल करके। और वो आपके लिए कैसे हानिकारक होता है ये भी ICMR ने अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट में बताया है। ICMR ने शुगर फ्री प्रोडक्ट्स के बारे में भी चेतावनी दी है। शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में छिपी हुई शुगर हो सकती है, उसमें फैट हो सकता है, जो हमेशा हानिकारक माना जाता है। यानी डिब्बाबंद फूड प्रोडक्ट्स शब्दों से खेलते हैं और शब्दों के इस खेल में नुकसान आपकी हेल्थ का होता है। हमने इस बारे में डाइटिशियन डॉक्टर कनिका खन्ना से बात की, आप भी सुन लीजिए। लोग इतने अवेयर नहीं हैं, तो ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लेबल्स हैं हम सिर्फ ऊपर के लेबल्स देखते हैं कि ओट्स के बिस्किट हैं या डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, शुगर फ्री हैं, बट उसके अंदर के लेबल्स आप पीछे नहीं देखते, तो वो डिटेल लेबल रीड करना ज़रूरी है। होगा ओट्स हार्डली 20 या 30%, रेस्ट उसमें कॉर्न स्टार्च होगा, राइस फ्लावर होगा, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपके कहीं ना कहीं आप उसको एक की जगह 2 खा लेंगे, आप समझेंगे ये तो हेल्दी है, तो वो आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाएगा और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। तो हमेशा लेबल रीड करें कि उसमें कोई हिडन शुगर तो प्रेजेंट नहीं है। अगर वो लिखा है कि ये इस पर्टिकुलर मिलेट्स के बिस्किट हैं तो इट शुड बी ऑलमोस्ट 100%, नहीं तो 80 to 90% उस ग्रेन के बिस्किट्स होने चाहिए। प्रिजर्वेटिव्स नहीं हो, शुगर फ्री हो, कोई भी शुगर एडेड नहीं हो। अगर शुगर भी एडेड है तो नेचुरल शुगर एडेड हो, जैसे डेट्स है, कोकोनट है, तो वो अगर एडेड होंगी तो वो ज़्यादा बेटर है। खाने पीने का मसला आपकी सेहत से जुड़ा है, इसलिए हम तो ख्याल रखते हैं, आप भी अपना ख्याल रखिए। जब भी बाजार जाते हैं चीज़ों को ठीक से पढ़ने, जांचने, परखने के बाद ही खरीदें। देश में चौथे चरण की 96 सीटों पर आज 63% मतदान हुआ। आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले गए। सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में 76% हुई, तो सबसे कम वोटिंग जम्मू कश्मीर में 37% हुई है। मुंबई में भारी बारिश और आंधी से एक बड़ा हादसा हुआ है। घाटकोपर के पेट्रोल पंप पर एक बड़ा होर्डिंग गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक बीएमसी की बिना परमिशन के यह होर्डिंग लगाया गया था। सीएम एकनाथ शिंदे ने हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। हेलो पप्पू, बेटा बहुत बुरा फंस गया हूं, पैसों की बड़ी जरूरत है। एक नंबर दे रहा हूं, जल्दी से इस नंबर पर 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। अगर ऐसे ही आपका कोई रिश्तेदार बनकर आपसे पैसे मांगता है तो सावधान हो जाइए। धोखेबाजों के फ्रॉड करने का यह नया तरीका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का गलत इस्तेमाल कर ये लोग पैसा लूट सकते हैं। भारत में 4 में से 1 आदमी इस तरह की कॉल का शिकार बन रहा है। ऐसी कॉल्स को ऐसे ही पहचानें जैसे हमने आपको सुनाया। पहली आवाज रोबोट की तरह आती है,
दूसरी आवाज में बनावटी शोर सुनाई देता है और तीसरी कॉल करते वक्त हड़बड़ी या जल्दबाजी। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शुभ रात्रि।